अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक है, खैरियत से हैं? मेरा नाम है उमर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ईबे विद उमर। शुरू अल्लाह के नाम से करते हैं जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। आज का टॉपिक है जी MC011 पे। ये MC011 क्या है जी? MC011 एक रिस्ट्रिक्शन है जो आपको आती है ईबे के ऊपर जब आप कुछ पॉइंट्स हैं उन पे अमल नहीं करते, ठीक है ना। जैसे कि आपका न्यू अकाउंट है, एकदम सडन से ज़्यादा ऑर्डर आ गया, आपको अचानक काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर आ गए, ठीक है ना। या आप लोग अपनी हैंडलिंग टाइम के ऊपर शिपिंग नहीं करवा रहे, ठीक है ना। आपका हैंडलिंग टाइमिंग अगर 4 दिन का है और आपकी प्रोडक्ट जो है ना वो आप शिप करा रहे हैं 8 दिन बाद, 10 दिन बाद, ठीक है, और बार बार आपके अकाउंट पे लेट शिपिंग का डिफेक्ट लगता है। या आप जो है ना, कुछ कस्टमर थे मुझसे पिछले दिनों भी, एक कस्टमर ने सवाल किया है कि ट्रैकिंग हम जो है ना बाद में अपलोड क्या करें या फ़ौरन जैसे ही मिल जाए अपलोड कर दिया। अगर मैंने उसको समझाया भाई जैसे ट्रैकिंग मिले फ़ौरन अपलोड कर दो, क्योंकि आपने एक हैंडलिंग टाइम अपनी पॉलिसी में बनाया होता है 5 दिन का, 4 दिन का या 2 दिन का, ठीक है ना। अगर तो ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं आप वैसे ही 5-7 दिन का रखें, ठीक है ना। और अगर आप अपना प्रोडक्ट है फिर आप 2-3 दिन का रख ले, कोई बात नहीं, ठीक है ना। बिज़नेस डेज़ होते हैं, ठीक है ना, वो डिले करते हैं अपनी ट्रैकिंग को अपलोड करने के बाद। उसके अलावा ऐसे सप्लायर से प्रोडक्ट भेजते हैं जो, ठीक है ना, रिलायबल नहीं है, ठीक है ना। उससे जो है ना आप लोग अपनी प्रोडक्ट कर रहे हैं, ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, ठीक है ना। और सबसे मेजर ये जो आती है प्रॉब्लम, वो आप लोग जो है ना कैंसिलेशन बहुत ज़्यादा करते हैं। ऑर्डर आया, प्रोडक्ट आपके पास अवेलेबल ही नहीं है, क्यों आप लोग चॉइस में ही उठा लेते हैं, या फिर आप उठा लेते हैं जी चॉइस में के अलावा डॉलर एक्सप्रेस से, ठीक है ना, या वेलकम डील उठाते हैं जिसमें आपको प्राइस बहुत कम मिल रही होती है, वो आप अपनी प्राइस लिस्ट कर लेते हैं। जब ऑर्डर आता है तो आप जब अली एक्सप्रेस पे कार्ड मारते हैं तो आप देखते हैं कि $4-5 एक्स्ट्रा पड़ रहे हैं, तो आप फिर क्या करते हैं, ईबे पे जाके कैंसिल मारते हैं। जब आपका कैंसिलेशन रेट बढ़ता है, ईबे आपको जो है ना इन 4-5 पॉइंट्स की वजह से MC011 का नोटिफिकेशन कर देता है, ठीक है ना। या आप लोग जो है ना फेक उसके ऊपर अपलोड कर देते हैं ट्रैकिंग, या फेक इनवॉइसेस डालते हैं। इसकी वजह से MC011 का जो है ना आपको रिस्ट्रिक्शन आता है, जिस पे आपका अकाउंट सस्पेंड भी हो सकता है। आपके अकाउंट को जो है ना वो रिस्ट्रिक्शन में डाल देते हैं, आपकी पेमेंट होल्ड हो जाती है, ठीक है ना। ये कुछ वजूहात है जिनकी वजह से आपको परेशानी का सामना करना पड़ता है, MC011 का जो है ना आपका इशू आता है। उसके अलावा कुछ मेरे भाई ऐसे हैं जो फूड सप्लीमेंट्स, फूड जो है ना प्रोडक्ट्स डालते हैं या ब्यूटी प्रोडक्ट्स डालते हैं, ठीक है ना। इन चीज़ों पे आपको सर्टिफिकेट चाहिए होता है, सर्टिफिकेट आप लोगों के पास होता नहीं है, जिसकी वजह से ईबे आपका अकाउंट सस्पेंड कर देता है और MC011 का आपको जो है नोटिफिकेशन जो है ना आपको ईमेल वाया मिल जाता है कि आपका अकाउंट जो है ना पेमेंट होल्ड कर दी गई है। अब इसका सल्यूशन क्या है, वो आपसे इनवॉइसेस मांगता है। कुछ लोग जल्दबाजी में फ़ेक इनवॉइसेस बना के उसके ऊपर अपलोड कर देते हैं। कभी वो आपसे ट्रैकिंग मांगता है, जो आपने बायर्स को सेंड किया उनकी सबकी ट्रैकिंग दो, वो आपके पास होती ही नहीं है। जब आप एक रिलायबल और एक ऑनेस्टली काम कर रहे होते तो सब चीज़ें आपके पास प्रोवाइड होती हैं। आइए मैं आपको स्क्रीन की तरफ लेके जाता हूँ, वो इश्यूज़ क्या होते हैं, वो आपसे क्या मांगते हैं और आपने उस वक्त क्या करना होता है। फर्स्टली जो आपको मेल रिसीव होती है, ठीक है ना, उसके अंदर वो कहते हैं जी आप जब अपील करते हैं, ठीक है ना, ये तो 3rd नंबर पे आपने अपील करनी है। 1st नंबर पे आपने जो करना है, आपको एक मेल जो होती है ना वो रिसीव होती है जिसमें लिखा होता है जी यू रिक्वायर एडिशनल इन्फॉर्मेशन टू रिव्यू योर अकाउंट, योर पे आउट आर होल्ड। वही जो मैं बता रहा था कि आपकी पेमेंट को होल्ड कर दिया गया है until the review is complete. For more details for payout hold, see the payment terms of use। ये आपको बताएगा जी ये आपने एहतियाती तदाबीर लेनी है, ये चीज़ें आप हमें प्रोवाइड करेंगे तो आपको हम जो आपकी जो होल्ड है पेमेंट उसको खोल देंगे, वो पेमेंट टर्म्स ऑफ यूज़ में आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। और लिखा हुआ है हेयर व्हाट यू नीड टू डू। अब आप क्या करेंगे, प्रोवाइड द प्रूफ ऑफ डिलीवरी फॉर ऑल द स्टिम्स you sold on eBay by uploading tracking। आप उन सब चीज़ों का सबूत देंगे जो आपने eBay पे अपलोड ट्रैकिंग की है ना,
जितने भी चीज़ें सोल्ड किए उन सबका आप सबूत देंगे। एंड लर्न हाउ टू ट्रैक स्टेम यू विच सोल्ड, इस ये एक लिंक दिया हुआ है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आप उधर मिल जाएगा पेज के किस तरह आप ये चीज़ें जो हमें प्रोवाइड करेंगे। रिजॉल्व एनी आउटस्टैंडिंग इश्यूज विद बायर थ्रू द ईबे रेजोल्यूशन सेंटर, मोर स्पेसिफिक डिटेल प्रोवाइड बिलो। अगर आपका कोई इशू है किसी बायर के साथ ईबे के थ्रू, आप उसे रेजोल्यूशन सेंटर में जाके उसको भी हल करें। वंस यू कंप्लीट दिस रिक्वायरमेंट रिस्पॉन्स टू दिस ईमेल एंड वी विल रिव्यू योर अकाउंट। जब आप ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर देंगे और हम चेक कर लेंगे कि आपने वो ठीक दिए हैं कि नहीं, वी मे आस्क यू प्रोवाइड एडिशनल इन्फॉर्मेशन ड्यूरिंग आवर रिव्यूज़। हम आपसे मज़ीद भी कुछ चीज़ें जो मांग सकते हैं। इस चीज़ के लिए हमें रिव्यू करने के लिए 3 बिजनेस डेज लगेंगे, 3 कारोबारी दिन के अंदर इस चीज़ को दिया। और हम आपकी लिखा हुआ वी अप्रिशिएट यू बीइंग पार्ट ऑफ ईबे कम्युनिटी, हम आपको इस चीज़ पे अप्रिशिएट करते हैं कि आप हमारी कम्युनिटी का एक हिस्सा है, ठीक है ना। एंड हम आपको हेल्प करेंगे वापस कि आप अपने सेलिंग पॉइंट पे आ जाए। लेकिन इन चीज़ों को देखने के बाद जो आप प्रोवाइड करेंगे उनमें क्या होगा जी, आपकी इन्वॉइसेस होंगी, ठीक है ना। आपने वो इन्वॉइसेस उनको जो है ना प्रोवाइड करनी है, ठीक है ना। ये टर्म्स हैं जो आप पढ़ के सारा कुछ इसमें आपको गाइडलाइंस मिलेंगी। इस चीज़ पे आपने सारा कुछ जो है ना जो सोल्ड किया वो सारी हिस्ट्री इस चीज़ पे आपने प्रोवाइड करनी है, ठीक है। जब आप इन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक पेज ओपन होगा जी, ये वाला, जिस पे आपने अपील करनी है ईबे का कस्टमर सर्विस सेंटर लिख, ठीक है। और आपने लिखना है हाई ईबे, ऑल ऑफ ट्रैकिंग आर अपलोडेड, ऑल केसेस आर रिजॉल्व, नो पेंडिंग ऑर्डर टू बी डिस्पैच्ड, प्लीज रिव्यू द अकाउंट फर्दर एंड रीइंस्टेबल इट। वो कह रहा है जी मैंने सारा कुछ प्रोवाइड कर दिया जो आपको चाहिए था, ठीक है ना। अब कोई ऑर्डर पेंडिंग नहीं रहा, सबके ऑर्डर उनको डिलीवर्ड हो चुके हैं, ठीक है ना। मैंने अपना अकाउंट जो है ना जो सारी इन्फॉर्मेशन थी रिव्यूज़ के लिए वो मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया। आपकी मेहरबानी आप मेरे अकाउंट को दोबारा स्टेबल कर दें, ठीक है। और उसके बाद वो सेंड करेंगे। जब अपील आप कर लेंगे फिर आपको एक और मेल आएगी, ठीक है ना। हम आपको इन्फॉर्म करना चाहते हैं, अच्छा ये तो पहली मिल गई, लास्ट वाली मेल मैं आपको दिखाता हूँ। वो आपसे कहेगा जी कि हम आपकी कुछ एडिशनल चीज़ें हैं जिसको चेक करना है, अच्छा जिसमें आपका नेशनल आईडी कार्ड है, आपका गवर्नमेंट लाइसेंस है और बड़ी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं, ठीक है ना। और आपका एग्रीमेंट या इंश्योरेंस जो है वो भी हमें चाहिए। मतलब ये आपसे फिर कुछ चीज़ें मांगेंगे। जब ये आप सारा इन्वॉइसेस वगैरह दे चुके होंगे उसके बाद आप ये सारा कुछ इन्हें जो आप देख भी रहे हैं आपके स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है, ये चीज़ें जैसी देंगे वो आपका रिव्यूज़ करेंगे, 2 से 3 दिन बाद खुल जाएगा। MC011 की जो रिस्ट्रिक्शन है या सस्पेंशन है या पेमेंट होल्ड है, सस्पेंशन को भी आप अपने अकाउंट को दोबारा आप उसको मतलब रीस्टैंड कर सकते, दोबारा खोल सकते हैं, मतलब अकाउंट को ठीक कर सकते हैं MC011 के अंदर, ठीक है ना। MC099 जो है ना, ज़ीरो नहीं है, MC999 बहुत डेंजरस है। ये जो रिकवरेबल है, ये जो होता है ना MC011, इसमें आपका अकाउंट रिकवरेबल होता है। ये आपने क्या करना है, ट्रैकिंग लेट नहीं देनी, हैंडलिंग टाइम के अंदर अपना प्रोडक्ट डिलीवर करना है। फेक इन्वॉइसेस तो पहले वो आपसे मांगेगा भी नहीं, वो आपसे जब ये आपको आ जाएगा नोटिफिकेशन के ये लग गया उसके बाद होना। आपने इसमें सेफ्टली चीज़ें लेनी है ना, सेफ जो आपको करेंगी वो आपने क्या करना है जी, वक्त के अंदर जो है ना अपनी ट्रैकिंग को अपलोड करना है, ठीक है। लेट शिपिंग नहीं करनी चाहिए, जो हैंडलिंग टाइम है उसके अंदर करना है। सप्लायर जो चूज़ करना है वो बहुत अच्छा करना है, ठीक है। लिस्टिंग करते हुए ध्यान रखा करें, कोई भी प्रोमो ना लिया करें, वेलकम डील या कोई और डील। जो मैनुअली आप देख रहे हैं लिस्ट जिस पे ज़्यादातर सेलर्स ने अपनी प्रोडक्ट लगाई हुई है, ठीक है ना, वो प्रोडक्ट उठाएं, ईबे पे लिस्ट करें ताकि ऑन द टाइम आप जिसकी फास्ट स्पीड है, रिलायबल है, वो उससे सप्लायर से चीज़ उठाएं ताकि आपकी प्राइस का मार्जिन बाद में कम ज़्यादा ना हो। मतलब $5 की प्रोडक्ट है और जनरल उसकी प्राइस भी $5 है, वो उठाएं। वेलकम डील में ना जाएं, चॉइस डील में ना जाएं,
एक्सप्रेस में ना जाए। जो बाकी रिलायबल जो है आपके हैं सप्लायर, उनसे उठाएं, ठीक है। प्रोडक्ट शिप करें, ऑन द टाइम शिप करें, हैंडलिंग टाइम के अंदर करें, इन्वॉइसेस रखें, ब्यूटी प्रोडक्ट से ज़रा अवॉइड करें, फूड प्रोडक्ट से अवॉइड करें, ठीक है ना। ऐसी चीज़ें उठाएं जिनके ऊपर ये इशू ना आए, जिनका आपको सर्टिफिकेट बाद में देना पड़े। आप जो चीज़ें उठाएं उनके इन्वॉइसेस सेव करें, ठीक है। इन्वॉइसेस अपने पास एक ड्राइव बना ले, एक अलग स्पेस बना ले, उसमें इन्वॉइसेस रखें। उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए जो है ना हेल्पफुल साबित होगी। मेरे पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। इंशाल्लाह ताला आप इसमें इम्प्लीमेंट करेंगे, आपको इंशाल्लाह ये MC011 वाला इशू आएगा ही नहीं। आज का जो टॉपिक था MC011 पे है, कल इंशाल्लाह MC0999 पे आपसे बात करेंगे, ठीक है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपने भाई को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।